अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दिस इज़ मोहम्मद हमाद। मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कुछ स्टॉक मार्केट को रिव्यू करने की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और जो हमारे कुछ रिक्वेस्ट आई होती है स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेके व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें भी रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पे आई एम ट्राइंग टू प्रमोट डाटा बैक्ड डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. This is These analyses are purely my thesis on the market or the specific stocks that I'm reviewing. और ये किसी भी तरीके से कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। आप इसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए। अभी इस सेशन में हम जो स्टॉक्स रिव्यू करेंगे, वन ऑफ देम इज़ फौजी सीमेंट कंपनी, और उसके बाद हम देखेंगे गंधारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड को। फौजी सीमेंट कंपनी को अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे -2.70 का प्राइस का डिक्रीज इसने देखा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें जो है वो थोड़ी नेगेटिविटी हम देख रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये जो कैंडल स्टिक थी आपकी 16 दिसंबर की, दिस शोड कि आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई है। यहाँ से स्टॉक आपका 26 नवंबर से ये ट्रेंड कर रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा इन अनदर वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। बट दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से इसकी प्राइस जो है जहाँ पे गई, और वहाँ से हमने देखा कि इस पर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। अभी अगर करंट इसकी सिचुएशन हम देखें तो हमारे पास इसका जो बाइंग जोन मुझे नज़र आ रहा है वो 54.94 से लेकर 55.69 का एरिया है। यहाँ पे इसकी दो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं, जो देर आर रीज़नेबल चांसेस कि यहाँ से इसकी प्राइस आके थोड़ा सा जो है आपको रिलीफ देगी, और यहाँ से ये ऊपर जा सकती है। अगर इस जोन को प्राइस हिट करती है और सस्टेन नहीं करती, दैट मीन्स कि ऊपर नहीं जाती, देन हम देखेंगे कि इसका 53.57 का लेवल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अभी करंटली इसका मेन जो बाइंग जोन है, या आप इंस्टीट्यूशनल जोन कह सकते हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स इसकी बाइंग जो है वो देखने को मिली है, दैट इज़ 49.57 लेवल। करंटली शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में इसमें एक मॉडरेट शॉर्ट टर्म बेसिकली मींस फॉर अ वीक्स टाइम मॉडरेट बियरिश दिख रहा है, अगर ये 55.94 से नीचे चला जाता है तो। जो इसमें सेलिंग प्रेशर है वो अभी तक कंटेन नहीं हुआ। अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो दे आर स्लाइटली, 3 दिन के जो वॉल्यूम्स हैं वो सेम ही मूव कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर लुकिंग हेयर ऑन दिस चार्ट इज़ कि अगर ये वैल्यू आपकी, इसकी प्राइस जो है वो 54.94 से 55.69 की तरफ आती है, एंड यू गेट अ कैंडल स्टिक लाइक दिस वन, इस किस्म की आपको कैंडल स्टिक नज़र आती है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इसके अगर ड्राई हो जाते हैं इस किस्म की कैंडल स्टिक पे, तो दैट मीन्स कि जो इसमें प्रॉफिट टेकिंग है, या अभी जो थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग प्रेशर है वो कंटेन हो चुका है, एंड नाउ दिस विल मूव अप। इसका 59.43 का जो लेवल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अनलेस ये 59.43 से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग हमें दे दे, तब तक ये रेजिस्टेंस जो है ये अपना रोल प्ले करती रहेगी, और यहाँ से प्राइसेस नीचे आती रहेंगी। रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास 16 दिसंबर को यहाँ से रेजिस्टेंस आई, एग्जैक्टली इसी लेवल से हमारे पास 22 अक्टूबर को रेजिस्टेंस आई थी, और इससे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास 1 सितंबर और आपका 2 सितंबर को भी प्राइसेस यहाँ से जब ऊपर निकलने की कोशिश इन्होंने की, तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारे पास विक्स बनती रही और प्राइसेस जो है वो नीचे आती रही। सो दैट मीन्स कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्राइस इस लेवल से ऊपर गई हो और उसने लार्जली सस्टेन किया हो। यहाँ से ये वापस आई, थोड़ा ऊपर जाने की अगेन कोशिश की, फिर नीचे आ गई, 2-3 दिन यहाँ से ऊपर रहा, अगेन वी सॉ द सेलिंग प्रेशर, और अभी क्योंकि 59.43 से ऊपर कोई भी जो है इसमें सस्टेनेबल मूव नहीं रही। बाय सस्टेनेबल मूव आई मीन कि प्राइस जब यहाँ ऊपर गई, आपकी 62 का लेवल को इसने करीब टच किया था, यहाँ से अगर ये वापस आती, और देन वी सी अ ग्रीन कैंडल स्टिक
और वहाँ से प्राइसेस अगेन ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दें। दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जो आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस है, जब वो सपोर्ट एक नई सपोर्ट बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि नाउ दिस स्टॉक इज हैव द पोटेंशियल टू मेक हायर हाइज। ठीक है, तो अभी तक इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की हो और ऊपर जो है वो सस्टेन किया हो। सो दिस एरिया स्टिल रिमेन्स challenging for FCCL. 59.38 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो मेजर सपोर्ट लाइन है इसकी, दैट इज़ 49.57। रीज़न बीइंग, यहाँ पे आपने देखा प्राइसेस आई नीचे 49 से, हमने दोबारा ऊपर जाते देखा। अगेन यहाँ पे अगर आप इस एरिया को देखें, ये 4 5 7 दिन की कैंडल स्टिक्स जो हैं, प्राइस ने इस एरिया में स्ट्रगल किया एंड इट मेड अ मूव। सो ये 49.57 से नीचे अभी तक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाउएवर ये इसका जो 59.43 है, इससे ऊपर जाने के लिए द आइडियल केस सिनेरियो इज कि ये 59.94 से दोबारा एक मूव बनाए और फिर ये जो है 59.43 को हायर साइड पे जो है वहाँ से निकल जाए। सो इन अ नेट शेल, एज ऑफ नाउ 54.94 इज द एरिया दैट वी आर लुकिंग एट, कि वहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो आपकी सेटल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। फौजी सीमेंट के बाद हमारे पास गंधारा टायर एंड रबर है। ओके, गंधारा टायर एंड रबर में जो है अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई कि ये बुलिश हो चुका हो। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे इसकी 20 डेज़ की एक मूविंग एवरेज पड़ी हुई है 38.50 की। पिछले 4 दिन से ये जो है वो इंडेक्स से जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। सपोर्ट 38.50 की एग्जैक्ट सपोर्ट अभी अवेलेबल है, लेकिन दिस कैंडल स्टिक शोज़ के इसमें सेलिंग प्रेशर है। दैट मीन्स कि ये प्राइसेस इसे मज़ीद पुश करेंगी 35,000 या 97 की तरफ। सो 35.97 इज़ द करंट लेवल टू लुक फॉर। और अगेन जैसे एफसीसीएल में मैंने एक्सप्लेन किया, ये 40,000 या 95 से वापस आता है यहाँ पे, और दैट बिकॉज दैट्स अ रेजिस्टेंस लाइन। अपसाइड पोटेंशियल की अगर बात करें तो इफ़ इट क्रॉसेस अबव 40.95 तो इसका टारगेट जो है वो 46.18 का बनेगा। इसका मेन हमारे पास जो एक इंटरेस्ट अवेलेबल है, बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है, या मेजर सपोर्ट की अगर बात करें तो वो 30.23 का लेवल है। इसका मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ जो है वो 30.23 पे मुझे नज़र आ रहा है। दैट्स द थिंग इज़ कि ये जो अभी इसका कुछ पैटर्न चल रहा है, इस देर इज़ नो क्लियर साइन के इधर इट्स मूविंग अप और डाउन। डाउन साइड पे इसकी थोड़ी सी वीकनेस इसलिए नज़र आ रही है कि अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वो बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं। जब भी प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं, ठीक है, और वॉल्यूम्स आप देखेंगे वो थिन होते जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एक प्राइस थी वो आपकी 50% रिट्रेस हो गई है, और वहाँ पे हमने देखा कि प्राइसेस गिर तो रही हैं, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो उस रफ्तार से जो है आपके चेंज नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि अगर एवरेज वॉल्यूम से फॉर एग्जांपल 100 मिलियन वॉल्यूम्स आता था और प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, बट ऑन अ स्पेसिफिक टाइम आपके पास वो जो 100 मिलियन वॉल्यूम के साथ ऑपरेट कर रहा था स्टॉक, उसकी प्राइसेस जब डिक्रीज हो रही हैं तो उसके वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। प्राइस 2% से 2.5% जब डिक्रीज हो रही थी तो 100 मिलियन के करीब एवरेज वॉल्यूम थे। दैट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, एवरेज वॉल्यूम्स अगर 100 मिलियन के करीब थे और प्राइस जो है वो आपकी अब डिक्रीज तो हो रही है 2% से ऑन एवरेज, बट उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो 50 मिलियन हो गए हैं। व्हाट डज दैट मीन इज कि जो उसमें सेलिंग प्रेशर था वो ख़त्म होता जा रहा है। नाउ सेलर्स आर नॉट लाइक विलिंग टू सेल एट दैट प्राइस। तो दैट शोज़ कि वहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन आएगा। तो अगर आप ये थोड़ा सा इसके वॉल्यूम्स को देखें तो वो डिके हो रहे हैं। दैट शोज़ के समवे इधर ये 38,000 या 50 पे जो है ये सेटल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेटल नहीं होता तो 35.97 पे जाके इसके वॉल्यूम्स बिल्कुल डल हो जाएंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ से दोबारा इसकी जो है वो अगेन 40,000 या 95 की तरफ ये जा सकते हैं। तो दिस इज़ माई
brief thesis on GTYR. अभी तक इस पे कोई ऐसा सच बुलिश मोमेंटम मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग यह चैनल पे जो हैं वो यूट्यूब की तरफ से फॉलो कर रहे होते हैं, तो इट इट जस्ट द थॉट जस्ट केम टू माय माइंड कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें मेंशन कर रहा होता हूँ, तो आई विल पेस्ट द लिंक टू दैट ग्रुप in description section. So if you want to be part of that community, you are more than welcome to join. So that's it. Have a good weekend. Thank you so much. Thank you for listening.